हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि डी की गोयल से है। इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखें। उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है बीआरएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डी के गोयल का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द बैलेंसेस ऑफ कैश एट बैंक एट शोन बाय कैश बुक ऑफ पेन एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2010। अब देखिए यहाँ पर ना डेट आपको दे दी गई है कि 31 दिसंबर 2010 की डेट है, तो आपको इस डेट से आगे नहीं जाना। ठीक है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2010 एक फिक्स डेट दे दी गई है, तो इस डेट से आपको आगे की तरफ नहीं जाना। तो क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक दे रखा है आपको कितने रुपए का, 7,500 रुपये का। और ये किसका बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने जब फॉर्मेट बनवाया था तो हमने ये बताया था कि सबसे पहले आप ये पता करिए कि आपको जो बैलेंस दे रखा है वो किसका है, कैश का है या पासबुक का है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं हम बीआरएस। पिछली क्लास में जो हमने आपको फॉर्मेट बनवाया था उसमें डिटेल और अमाउंट लिखवाई थी, बट आज की क्लास में हम इसको करवाएंगे दूसरे मेथड से, जिसमें इस तरफ लिखा होता है प्लस और इस तरफ लिखा होता है माइनस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट भी चलता है, तो बच्चों को ज़्यादातर इससे जल्दी समझ में आ जाता है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बैलेंस दे रखा है कैश बुक का कितने रुपए का, 7,500 रुपये का। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक। और कौन सा बैलेंस है ये आपके पास, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिख के नहीं दे रखा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और जब बैलेंसेस वर्ड लिखा होता है तो आप एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है 7,500 रुपये, तो आप प्लस की तरफ लिखोगे 7,500 रुपये। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि अब आपके पास कैश बुक दे रखी है, तो कैश बुक को ही ऐड और कैश बुक में ही लेस करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे पासबुक से। तो पासबुक में अगर कोई चीज़ ऐड हो रखी है तो हम भी ऐड करेंगे, और पासबुक में अगर कोई चीज़ लेस हो रखी है तो हम भी उसे लेस करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक इट वॉज असर्टेन दैट चेक ऑफ ₹500 and 700 रिस्पेक्टिवली पेड इन ऑन 30 दिसंबर को आपने कोई चेक बैंक में पे करा, वर नॉट क्रेडिट अंटिल द 2 जनवरी। 2 जनवरी तक वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना यह है कि 500 रुपये और 700 रुपये जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए होंगे, 500 रुपये और 700 रुपये का जो चेक है वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा, तो आपने कैश बुक को क्या कर दिया होगा, इंक्रीज़ कर दिया होगा। क्योंकि एक कस्टमर, एक ऑनर क्या समझेगा, जब वो बैंक में पैसे जमा कराने जाएगा या चेक जमा कराने जाएगा तो कैश बुक को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। बट पासबुक में क्या हुआ है, पासबुक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो आपको भी क्या करना है, जब पासबुक हमारी कम है तो कैश बुक को भी क्या कर देना है, कम कर देना है। तो आपको ऐड वाली चीज़ यहाँ पर लिखनी है और लेस वाली चीज़ यहाँ पर लिखनी है। तो इसे लेस करना है तो क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो चेक क्लियर नहीं हुए तो क्या करोगे, आप उसे माइनस कर दोगे। तो अब देखो लेस वाला जो है ना, आप इस तरफ लिख देना माइनस की तरफ। कितना रुपए, 1,200 रुपये। 500 प्लस 700, 1,200 रुपये आप किस तरफ लिख दोगे, कैश बुक को लेस कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है एंड 3 चेक्स ऑफ ₹600, 800 और 1,200 इशू ऑन द 28 दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल द 3 जनवरी। तो ये भी प्रेजेंट नहीं हुआ। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि 600, 800 और 1,200 आपने इशू करें। इशू का मतलब क्या होता था, इशू का मतलब है कि आपने कोई चेक काटा है, तो जब चेक काटोगे तो क्या होगा कि कैश बुक को आप कम कर दोगे, कैश बुक में पैसे क्या कर देंगे, कम। बट असलियत में हमारे बैंक में वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट का मतलब क्या है, जब हमने चेक काट कर किसी को दिया होगा
तो वो बंदा जब बैंक में जाएगा, जब बैंक में प्रेजेंट कराएगा उस चेक को, तभी तो वो क्या करेंगे, पासबुक में से पैसे डिडक्ट करेंगे। तो जब किसी बंदे ने चेक प्रेजेंट ही नहीं कराया, तो जब तक पासबुक में पैसे नहीं कटे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, पासबुक में पैसे डिडक्ट नहीं हुए और कैश बुक में पैसे डिडक्ट हो गई, तो कैश बुक आपकी क्या हो जाएगी, कम। तो दोनों को मैच करने के लिए क्या करोगे आप, कैश बुक को बढ़ा दोगे। तो कैश बुक को बढ़ा देंगे यहाँ पर, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। तो कितने रुपए से, 600, 800 और 1200, ये हो गया आपका 2600 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कह रहा है, देर वाज अ क्रेडिट ऑफ 125 रुपये इन पासबुक। पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया। तो देखिए पासबुक का क्रेडिट क्या बताया गया था आपको, पासबुक का क्रेडिट का मतलब है पासबुक में बढ़ाना। तो पासबुक में 125 रुपये बढ़ा दिए गए इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द डेट ऑफ डेट 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर की डेट तक 125 रुपये पासबुक में बढ़ा दिए गए। अब देखो पासबुक ज़्यादा है ना, एज्यूम करते हैं ये पासबुक है, पासबुक को ज़्यादा कर दिया गया, कैश बुक आपकी कम है, तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो कैश बुक को भी क्या कर दिया जाएगा, ज़्यादा। किसकी वजह से, बैंक इंटरेस्ट। कितने रुपए, 125 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। बैंक चार्जेस थे वो डेबिट कर दिए गए पासबुक में। डेबिट का मतलब क्या हो गया, पासबुक को कम कर दिया गया है। ठीक है, इन ऑल ₹2.10 विच वर नॉट एंटर इन द कैश बुक, और वो कैश बुक में एंटर नहीं हुए। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जब पासबुक को कम कर दिया गया है, तो अब देखो दोनों बराबर थे, पासबुक को कम कर दिया 10 रुपये से, तो कैश बुक को भी क्या कर देना, हमें कम कर देना 10 रुपये से। तो कैश बुक को भी क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। किस वजह से, बैंक चार्जेस की वजह से। तो बैंक चार्जेस की वजह से आप कैश बुक को कर दोगे कम, और कितने रुपए, 10 रुपीज़। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं मैच करके कैसे करना होता है इसे। इसमें क्या करना होता है कि जो प्लस वाला है उसको प्लस अलग तरीके से कर दो, और जो माइनस वाला है उसका माइनस अलग कर दो। 7500 में प्लस करेंगे 2600 रुपये और प्लस करेंगे 125 रुपये, तो ये आ गया आपका 10,225 रुपये। ठीक है, और माइनस साइड का कितना है आपका, 1210 रुपये। अब ये 1210 और 10,225, अब देखो 10,225 पॉजिटिव का है और 1210 क्या है, नेगेटिव का है। तो आपका जो भी अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा। कैसे आएगा, 10,225 में से आप 1210 रुपये माइनस कर दोगे, तो बचेंगे कितने आपके पास, 9,015 रुपये। अब किसका अमाउंट बचेगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, पॉजिटिव का। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव तरफ लिखना है। अब कैश बुक को सही करते करते जो आंसर आता है वो किसका आता है, आपका पासबुक का। तो आप इसे क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक। और कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस। तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, आप इसे नोट करिए। फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 डी के गोयल का। तो क्वेश्चन कह रहा है, ऑन 31 जून 2014 द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक। कैश बुक का बैंक कॉलम वाला जो अमाउंट है, शो अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है यानी कि पॉजिटिव बैलेंस हो गया 12,000 रुपये का। ऑन चेकिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। तो सबसे पहली चीज़ क्या दे दी है क्वेश्चन में कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे दिया। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3 डी के गोयल बुक का इस तरफ प्लस आ जाएगा और इस तरफ माइनस। सबसे पहली चीज दे रखी है बैलेंस एज पर कैश बुक, और कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कितने रुपए, 12,000 रुपये। डेबिट बैलेंस क्या होता है आपका, पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो पॉजिटिव बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया है 12,000 रुपये। अब पहली ट्रांजैक्शन कह रहा है, अच्छा डेट भी दे रखी है इसमें 30 जून 2014,
अब 30 जून 2014 से आगे आपको नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। पहली ट्रांजेक्शन कह रहा है चेक पेड इनटू बैंक, आपने बैंक में चेक पे करा है 8,000 रुपये का। तो बैंक में जब आपने चेक पे करने गए होगे तो कैश बुक में तो आपने क्या कर दिया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा। बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक ऑफ ₹6,500 वर क्लियर एंड क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स अप टू 30 जून। इसका मतलब ये है कि आपने कैश बुक में कितने बढ़ा दिए, ये कैश बुक है आपके पास और ये पासबुक है मान के चलिए, तो कैश बुक में तो आपने कितने रुपए बढ़ा दिए, 8,000 रुपये, ठीक है। बट पासबुक में कितने बढ़ाए गए, पासबुक में बढ़ाए गए हैं आपके 6,500 रुपये। अभी भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है कि कैश बुक आपकी ज़्यादा है और पासबुक आपकी क्या है, कम है। तो पासबुक जो है कितने रुपए से कम है, पासबुक कम है 8,000 में से 6,500 रुपये माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने, 1,500 रुपये से। तो पासबुक क्या है, 1,500 रुपये से कम है। अब दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कैश बुक दे रखी है तो कैश बुक में ही चेंज कर सकते हैं। तो कैश बुक में क्या करेंगे, ये जो 1,500 रुपये का डिफरेंस है इसे 8,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8,000 में से 1,500 रुपये माइनस कर दोगे तो कैश बुक और पासबुक दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, 1,500 रुपये इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये ऐड इस तरफ करेंगे और इस तरफ करेंगे लेस। तो 1,500 रुपये माइनस कर देंगे और किस बात के करेंगे, लिखेंगे चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने उन पैसों को क्रेडिट नहीं किया, कितने रुपए को, 1,500 रुपये को क्रेडिट नहीं किया। तो आपको माइनस करना है तो माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। आगे कह रहा है चेक ऑफ ₹9,200 रुपये वर इशू बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। तो 30 जून तक बैंक में सिर्फ 7,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि 7,000 की पेमेंट हुई है। तो वही कंसेप्ट है कि मान के चलो कैश बुक है, इधर समझाता हूँ, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में कितने रुपए कम कर दिए गए, पेमेंट करी है ना आपने, इशू करा है, चेक इशू करा है तो क्या करिए, पेमेंट करिए। तो कैश बुक को कम कर दिया गया कितने रुपए से, 9,200 रुपये से। बट पासबुक को कितने से कम करा, 7,000 रुपये से। तो अभी भी देखो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैश बुक आपकी ज़्यादा कम हो रखी है और पासबुक क्या है, बढ़ रखी है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये 7,000 है। बुक और पासबुक को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी ज़्यादा का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 9,200 में से 7,000 गए तो आपके पास 2,200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 2,200 रुपये से कैश बुक को क्या कर देंगे, हम फिर से बढ़ा देंगे, बढ़ाना पड़ेगा ना क्योंकि ऊपर की तरफ जाना है हमें, है ना। समझ में आ रहा है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू कर दिया बट वो प्रेजेंटेड अभी तक नहीं हुआ, कितने रुपए का, 2,200 रुपये का, ठीक है ना। 7,000 और 9,200 का डिफरेंस कितना आ गया, 2,200 रुपये आ गए। अगली ट्रांजेक्शन कह रहा है द रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्टेड बाय 200 रुपये। अब देखिए अंडरकास्टेड का मतलब क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास कैश बुक है तो कैश बुक में हमें लिखने थे 1,200 रुपये बट हमने गलती से लिख दिए 1,000 रुपये। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें यही तो चीज़ हुई है कि आपने 200 रुपये कम लिखे हैं, 200 रुपये अंडर कास्टिंग है इसमें, ठीक है ना। तो 200 रुपये की अंडर कास्टिंग है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। और यही अमाउंट जैसे कि 1,200 लिखना था तो पासबुक में 1,200 रुपये ही लिखे गए होंगे, पासबुक में जो ट्रांजेक्शन हुई होगी तो वो तो 1,200 रुपये की हुई होगी। और कैश बुक में 1,200 लिखने थे बट हमने गलती से कितने लिख दिए, 1,000 रुपये। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक में जो 1,000 लिखे हैं उसे 1,200 कर दो, यानी कि 200 रुपये और बढ़ा दो। तो 200 रुपये से आप क्या कर दोगे, इसको कैश बुक को बढ़ा दोगे। कैश बुक अंडरकास्ट कितने रुपए से, 200 रुपये से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है द पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ 330 एज अ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर्स। बैंकर्स के द्वारा 330 रुपये का ब्याज मिला है आपको, तो ब्याज मिलेगा तो पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई, लिखा भी है पासबुक को आपने क्रेडिट कर दिया तो पासबुक क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है, पासबुक को आपने बढ़ा दिया है तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे किसकी वजह से,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की वजह से। कितने रुपए? 330 रुपये। नेक्स्ट कह रहा है इसी के साथ है और डेबिट किया है 60 रुपये एज अ बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक चार्जेस से पासबुक को क्या कर दिया होगा आपने? माइनस कर दिया होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन किसकी है? बैंक की। तो बैंक में सबसे पहले एंट्री होगी तो पासबुक को कम कर दिया होगा, तो कैश बुक को भी क्या कर देना है आपको? कम कर देना है। तो यहाँ पर कैश बुक को आपको कम कर देना है बैंक चार्जेस की वजह से। कितने रुपए? 60 रुपये। ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन कह रहा है कि ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर ओनली इन द पासबुक। तो ये सिर्फ पासबुक में एंटर हो रखे हैं और कैश बुक में एंटर नहीं हुए। तो किसी कस्टमर ने अगर 3000 रुपये डायरेक्टली बैंक में जमा कराए हैं तो आपका बैंक क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो पासबुक तो बढ़ गई होगी, कैश बुक आपकी कम है, तो कैश बुक को भी क्या कर देना है? बढ़ा देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कितने रुपए? 3000 रुपये। ठीक। अब क्या करना है आपको? अब आपको टोटल करना है दोनों तरफ का और चेक करना है कि किस तरफ का अमाउंट आपका ज़्यादा आ रहा है। तो प्लस वाले का अमाउंट है आपके पास 12,000 प्लस 2,200 प्लस 200 प्लस 330 रुपये प्लस 3,000 रुपये। तो ये आ गया आपके पास 17,730 रुपये और माइनस साइड का है 1,560 रुपये। ठीक है। तो कौन सा वाला अमाउंट ज़्यादा है आपका? प्लस वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो आंसर भी किस में आएगा आपके पास? प्लस में आएगा। कितना आएगा? 17,730 रुपये में से आपको माइनस कर देना है 1,560 रुपये। तो ये आ जाएगा आपके पास 16,170 रुपये। और कौन सी साइड का है? प्लस साइड का है, तो प्लस साइड में लिखना है। कैश बुक को करते करते आपके पास जो आंसर आएगा वो पासबुक का होगा और पासबुक का कौन सा बैलेंस आ रहा है आपके पास? प्लस वाला बैलेंस आ रहा है। तो इसको लिखेंगे आप बैलेंस एज पर पासबुक। और कौन सा बैलेंस है आपके पास? क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि फेवरेबल पॉजिटिव बैलेंस आपके पास आ रखा है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन सही से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चनों को आप सही से रिवाइज करिए और अगर इन क्वेश्चनों से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। अगली क्लास में उस डाउट को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले नए क्वेश्चनों के साथ।